क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे पहला इंसान जिसने हॉस्पिटल बनाने का ख्याल दिया था वो एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। उसका नाम था अल-राजी। 865 ईस्वी में ईरान के रे नाम के शहर में पैदा हुए अल-राजी न सिर्फ एक बेहतरीन डॉक्टर थे बल्कि एक वैज्ञानिक, लेखक और एक फिलोसोफर भी थे। उन्होंने उस दौर में ऐसी बातें कहीं और ऐसे काम किए जो आज भी मॉडर्न मेडिकल दुनिया की बुनियाद है। अल-राजी ने सबसे पहले ये समझाया कि किसी बीमारी को सिर्फ देखने और उसके लक्षणों को समझकर पहचाना जा सकता है, यानी बिना ज्यादा साधनों के भी एक डॉक्टर अगर ध्यान दे तो बहुत कुछ जान सकता है। आज जो दवाओं में अल्कोहल का इस्तेमाल आम बात है, उसका शुरुआती प्रयोग भी अल-राजी ने ही किया था। उन्होंने एक बहुत मशहूर किताब लिखी थी, किताब अल-हावी, जो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि यूरोप के डॉक्टर भी उसे पढ़ते और उससे सीखते थे। अल-राजी ने सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग और दिल की बीमारी को भी गंभीरता से लिया। जब उस जमाने के लोग पागलपन को भूत प्रेत या जादू टोना मानते थे, तब अल-राजी ने कहा, यह भी एक बीमारी है और इसका इलाज हो सकता है। उन्होंने ये मान्यता दी कि एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ दवा देने वाला नहीं होता, बल्कि वो इंसान के अंदर और बाहर दोनों को समझने वाला होता है। यही नहीं, उन्होंने दुनिया का पहला ऐसा अस्पताल बनवाया जहां गरीब और अमीर दोनों का बराबरी से इलाज होता था। वहां वार्ड होते थे, नर्सें होती थीं, डॉक्टर्स होते थे। यानी आज जो हम एक मॉडर्न हॉस्पिटल देखते हैं, उसकी सोच सबसे पहले अल-राजी ने ही दी थी। अल-राजी का काम आज भी दुनिया भर के डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए रोशनी का रास्ता है। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसानियत, ज्ञान और सेवा जब एक साथ हों तो वो समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए आज हम अपने मुस्लिम साइंटिस्ट सीरीज का जो है आखिरी एपिसोड देख रहे हैं। लास्ट वीडियो हमारा चल रहा है और लास्ट वीडियो हम देखेंगे इल्म तिब के इमाम पर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे इल्म तिब का इमाम कौन है? चलिए मैं आपको बता दूं, गेस करो, यह है राजी। राजी को जो है इल्म तिब का इमाम कहा जाता है। और सिर्फ इल्म तिब का ही नहीं, बल्कि इन्होंने जो है साइंस में, तबैयात में, इल्म हय्यत में और कई सारे मज़ामिन में जो है बड़े काम किए हैं। मैं आपको उनके काम बताता हूँ। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? अबू बकर मोहम्मद ज़करिया राजी, ये इनका पूरा नाम है। चलिए उनके बारे में मैं मजीद कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। राजी जो है 864 ईस्वी में पैदा हुए ईरान के एक शहर रे में। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि ईरान जो मुल्क है उसका एक खास शहर है तेहरान, और तेहरान में रे शामिल हो गया है। रे एक बहुत बड़ा शहर है जिसकी आबादी को 14-15 लाख के करीब थे, बाद में जो बढ़कर वो काफी कुछ हो गई है। लेकिन अब जो है ये आबादी बढ़ने की वजह से तेहरान शहर में शामिल हो गया है। मैंने रे के बारे में आपको काफी कुछ पहले बताया था। चलिए नक्शे में देख लेते एक बार। ये ईरान का नक्शा है, यहाँ पर इस्फहान शहर है, ये तेहरान है, और तेहरान से बिल्कुल लगकर जो है रे है जो उसमें मर्ज हो गया। और मैंने ये भी आपसे कहा था कि रे शहर की बुनियाद फेरोज इब्न यज़्द जुर्द ने डाली। इसने उसकी बुनियाद डाली, ये शहर उसने कायम किया। और बात इस शहर के जो तारीख है तकरीबन 5000 साल पुरानी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जब खिलाफत के दौर को पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका तस्करा मिलता है, जब यहाँ पर जो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के जरिए से जंग के लिए यहाँ पर दीगर सहाबा को भेजा। ठीक है, चलिए अब हम राजी के बारे में मजीद कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं पहले आपको बताता हूँ। वो क्या है कि राजी और जो इससे पहले हमने देखे, किसको देखे थे हमने? राजी और वो दीगर साइंसदान जिनके बारे में हमने बात की, उनमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है कि राजी जो है देर से जो है जागे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बचपन में जो है सोए हुए थे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने 16-17 साल की उम्र में जो है इस बात को समझा कि मैंने जो है खुद कुछ करना चाहिए और मजीद जो है कुछ दुनिया को कंट्रीब्यूट देना है, अहम फैसले करना है, जिंदगी को मकसद के मुताबिक गुजारना है। उन्होंने जो है 16-17 साल तक ऊद बजाने में, एक किस्म का आला था ये बजाने का, ऊद बजाने में उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी और यही घूमने फिरने में उन्होंने लगा। लेकिन बाद में जब उन्होंने उनको ये बात समझ में आई तो उन्होंने चेंज किया अपना मशगला और फिर उनको एक धुन सवार हुई। किस बात की धुन सवार हुई? वो है कीमियागरी। सोना बनाना चाहते थे, सोना बनाने की धुन सवार हुई तो रात दिन लगे कीमिया को इधर उधर करने में। कई सारे जो है कीमियाई तामुलात किए, सोना बनाने की कोशिश से लगे। इतना कोशिश करते रहे कि उनकी आंखें जाय होने लगी। उनकी एक वक्त आया कि उनकी आंखें चली गई। फिर उनको एहसास हुआ कि अरे मेरी आंखें जो है अब काम नहीं कर रही है। एक तबीब के पास गए और तबीब के पास जब वो गए आंखों की तकलीफ बढ़ने की सूरत में, तो तबीब ने उनको जो है इलाज करते हुए खास जुमला कहा
होता है ना जिंदगी में कि बाज मर्तबा जुमले जो है इंसान पर असरअंदाज होते हैं और बाज मर्तबा नहीं होते। कभी कभी कोई बात जो हम अपने आंखों से देख लेते हैं, ऐसे सैकड़ों मर्तबा देखते हैं, लेकिन कभी कभार उसका असर बहुत ज्यादा होता है अपनी जिंदगी पर। तो इन्होंने भी ऐसा ही किया, उनकी जिंदगी पर जो है उस तबीब के उस जुमले ने बहुत असर किया और उनकी लाइफ टर्न हो गई। कैसे? तबीब ने कहा बेमतलब काम में जान खपाना कुछ अच्छा नहीं है, ऐसे सोना नहीं बनता। जब जाहिर सी बात है तबीब को उन्होंने पूरा वाक्य सुना होगा, तभी तो तबीब ने ये बात कही, ऐसे सोना नहीं बनता, हुनर से बनता है। देखो तुम कैसे अच्छे हो गए हो, ये है असली कीमिया, वो नहीं जिसमें तुम मशगूल रहते हो और जान खपाते हो। ये बात सुनना था। उन्होंने इस पर सोचना शुरू किया और फिर एक फैसला लिया। फैसला क्या लिया? तो वो गए बगदाद। कहाँ गए? बगदाद। बगदाद क्यों गए हो गए? आपने जो है इससे पहले के जो 14 एपिसोड देखा है उसमें बगदाद के बारे में हमने काफी कुछ बातें मालूम की। बगदाद उस वक्त में इल्म का गहवारा था, वहां पर इल्मी माहौल, इल्म दोस्त और इल्मी बड़ी बड़ी शख्सियात थी, साइंसदान थे, और वहां पर हाउस ऑफ विजडम है ना, बैतुल हिकमा, ये सब वहां मौजूद था। तो राजी गए बगदाद, और जब वो बगदाद गए इल्म हासिल करने की धुन में, तो उनको वहां पर उनकी मुलाकात हुई अली बिन सुहेल से। अली बिन सुहेल उस वक्त के एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे। उनका एक अपना हल्का दर्स होता था, दर्स चल रहा था, वहां पर राजी उनके दर्स में शामिल हुए और उनसे बहुत कुछ सीखा। उनसे बहुत सारी बातें तिब की सीखी। इवन एक बहुत अच्छा मौका उनको वहां पर मिल गया। कौन सा मौका था? अली बिन सुहेल का अस्पताल में काम करते थे, वो एक तबीब भी थे, तो अस्पताल में जो है अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो राजी ने उनके साथ ज्वाइन कर लिया और इलाज करने में उनकी मदद करने लगे। ऐसे ही वहां पर उन्होंने कई जो है बीमारियों के इलाज करना सीखे, कई नए तजुर्बात भी किए। ये एक अहम मोड़ था उनकी जिंदगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस वजह से हम जो इनको याद कर रहे हैं या उन पर वीडियो बना रहे हैं। तो उनके कई इल्मी खिदमात हैं, उनकी कई बड़े कारनामे, उसमें से चंद एक मैं आपको बताता हूँ, बाकी के बारे में आपने भी मालूम करना है, ठीक है। कई कारनामों में एक अहम कारनामा उनका तिब्बी इमदाद में, इब्तदाई तिब्बी इमदाद है, फर्स्ट एड जिसको कहते हैं। फर्स्ट एड यूज किया आपने? आप कभी स्कूल में गिरे, क्लास में या मैदान में खेलते हुए, तो आपको टीचर जल्दी से जो है वो जख्म साफ करते हैं हाइड्रोजन वगैरह डाल के, और फिर जो है उसको पट्टी वगैरह बांध देते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट एड, है ना। किसी भी जख्म को लगने के बाद या किसी के मर्ज में मुब्तला होने के बाद, एक्सीडेंट वगैरह होने के बाद, जो उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो कुछ उसका इलाज किया जाता है मुख्तसर सा, वो फर्स्ट एड कहलाता है। उसकी अपने तरीका है। तो ये सबसे पहले इस तरीके को जारी करने वाले कौन थे? राजी थे। तो इस तरीके से उन्होंने दुनिया को वाकिफ करा। इसके साथ साथ एक मर्तबा क्या हुआ, एक बड़ा अस्पताल बन रहा था। कहाँ पर? रे शहर में एक अस्पताल बन रहा था। तो अस्पताल बनाने के लिए हुकूमत ने प्लान बनाया कि हम बहुत बड़ा अस्पताल बनाए। तो इनसे भी मशवरा लिया गया। इन्होंने बहुत सॉलिड उसमें जो है सजेशन दिया, और इतना यूनिक सजेशन था उसका उनका कि आज तक जो है उनकी उस बात को जो है लोग याद रखे हुए, किताबों में वो महफूज हो गई। उन्होंने कहा कि हम शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर क्या करते हैं कि गोश्त के बड़े टुकड़े रखते हैं, गोश्त के बड़े टुकड़े रखते हैं, और उन्होंने उसके लिए एक तबीबों की टीम मुकर्रर कर दी। तबीबों की एक टीम मुकर्रर कर दी कि वो जो है उसको हर रोज सुबह में जाकर चेक करेंगे उन टुकड़ों को। तो पहले दिन हुआ कि तबीबों की टीम उन जगहों पर गई और उन्होंने गोश्त को चेक किया, जिसकी खुशबू, उसका जो है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका टेस्ट वगैरह, ये सारी बातें उनको चेक करना था, उस पर क्या असर हो रहा है। तीसरा दिन जब आया, 3 दिन चेक करना था, तीसरा दिन जब आया तो जहां का गोश्त सबसे कम मुतासिर हुआ था, उस पर सबसे कम असर हुआ था, वहां उन्होंने अस्पताल बनाना तय किया, क्योंकि माहौल का असर वहां बीमारियां कम थी और माहौल का असर उस गोश्त पर कम हुआ। तो इतना सॉलिड आइडिया था उनका ये कि जिसको आज तक भी साइंस की दुनिया में अप्लाई किया जाता है, मेडिकल फील्ड में उसको अप्लाई किया जाता है। बाकायदा गोश्त के टुकड़े नहीं रखे जाते आजकल, लेकिन माहौल को चेक किया जाता है कि कहाँ पर जो है इसके अस्पताल के एतबार से माहौल ज्यादा फायदेमंद होगा। ये उनका एक अहम काम है। इसके साथ साथ जो है राजी के बारे में कई बातें हैं, जिसमें से वो उनको एक मुहक्किक के तौर पर भी देखा जाता था, इल्म तबैयात के माहिर जिसको फिजिक्स कहा जाता है। और इसके साथ साथ उन्होंने मादे पर भी काम किया। मादे पर क्या काम किया? तो उन्होंने उसकी तकसीम की जमादात में, नबातात में, हैवानात में, और उन्होंने एक नामियाती कीमिया, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नामियाती कीमिया और गैर नामियाती कीमिया, इसको भी उन्होंने उस वक्त में दर्जाबंदी की। तो ये उनका एक बड़ा काम है। आज के दौर में हमको लगेगा कि दर्जाबंदी करना क्या बड़ी बात है, लेकिन जब इल्म जो है शुरू के स्टेज पर हो और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना जो है ये बड़ी बात होती है। तो उन्होंने यही किया। राजी ने इसके अलावा जो है जड़ी बूटियों पर नए नए तजुर्बात किए और उनके असरात मालूम किए
कि किस जड़ी बूटी से क्या असर होता है, दवाई में उनको इस्तेमाल करेंगे तो क्या असर पड़ेगा, और दवाई बनेगी तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। इस तरह से उन्होंने उसकी कई सारी दवाइयों में उनको इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढे और उसको दर्जाबंदी उन्होंने। इसके साथ राजी को जो है एक बहुत बड़ा लक़ब दिया गया उस जमाने। आपको ये लक़ब जो यहाँ लिखा है जालिनूस, अरब का जालिनूस कहा जाता था उनको। आप सोचेंगे ये जालिनूस कौन है, फिर जाहिर सी बात है वो राजी से बड़ा होगा, इसलिए उनको जो है जालिनूस का खिताब दिया गया। तो यूनान का ये बहुत बड़ा तबीब हुआ करता था। कहा यह जाता है कि यूनानी दौर का आखिरी सबसे बड़ा तबीब जो था वो जालिनूस था, जिसने तिब में जो है कई बड़े अहम कारनामे अंजाम दिए। इस वजह से इनको भी जो है अरब का जालिनूस करके खिताब दिया गया या उनको जो है लक़ब दिया गया। तो इस तरह जो है इनके जो काम है वो कई लोगों पर असरअंदाज हुए। लोगों ने उनको जो है मुख्तलिफ अलकाब से भी पुकारा, जिसमें से एक लक़ब हमारे सामने है। इसके साथ उनके बारे में और एक बहुत अहम बात कही जाती है, मैं आपको सुनाता हूँ। फने तिब मुर्दा हो गया था, मेडिकल फील्ड के बारे में कहा जा रहा है, और ये मेडिकल फील्ड के बड़े सितारे हैं राजी। तो उनके बारे में दानिश्वर कहते हैं कि फने तिब मुर्दा हो गया था। बहुत इंटरेस्टिंग थॉट है, आपने इसको लिख के रखना है। फने तिब मुर्दा हो गया था, जालिनूस ने उसे जिंदा किया। वो मुंतशिर और प्रागंदा था, राजी ने उसको मुरत्तब करके एक शिराजे में मुंसलिक कर दिया। वो नाकिस था, इब्ने सीना ने उसकी तकमील कर दी। अब इसमें से एक बात क्या सामने निकल कर आ रही है, जो हमने दूसरा वीडियो इब्ने सीना पर बनाए थे, वो जो इब्ने सीना है वो इनके बाद के, राजी के बाद के, राजी पहले होकर गुजरे, उनके बाद जो है इब्ने सीना का दौर आया। तो ये बात आपने याद रखना है कि राजी का कंट्रीब्यूशन अलग है और इब्ने सीना का अलग कंट्रीब्यूशन है। आप बोलेंगे इब्ने सीना को आपने जो प्रिंस ऑफ फिजिशियन बोले थे, इनको इमाम बोल रहे हैं, तो ये दोनों ने अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन इनमें दिया है, ठीक है। और राजी के कारनामों में एक बहुत बड़ा कारनामा है जिसको आज भी साइंस लैब में और आपने देखा होगा सोनार की दुकान वगैरह पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा जो है वो ये है कि उन्होंने मीज़ान तबई बनाया, हाइड्रोस्टेटिक बैलेंस। ये वो मीज़ान था, एक तरह से तराजू कहिए उसको आप, जो वो दवाओं के इस्तेमाल के लिए, दवाएं नापने के लिए, उसको गिनने के लिए करते थे। यानी एकदम सही से एक्यूरेट कौन सी दवा कितने ग्राम आनी चाहिए या उसका वजन जो है एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक मीज़ान बनाया था और वो मीज़ान आज भी इस्तेमाल होता है। आज वो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो आज साइंस लैब में इस्तेमाल होता है। सोनार की दुकान पर आप गए होंगे तो देखा होगा कि कांच में जो है एक छोटा सा तराजू होता है, उसमें गिना जाता है। तो इस तरह का तराजू जो बहुत छोटी से छोटी चीज को भी जो है उसका वजन बता सके, तो ये मीज़ान तबई हाइड्रोस्टेटिक जो है बैलेंस उन्होंने उस वक्त में बनाया। और उस वक्त में इस तरह से बनाना ये काफी बड़ी बात है, आज से जो है 1200 साल पहले की बात है। ये काम उन्होंने किया। ये दवाई बनाने का उसका काम जो है वो उस वक्त खास तौर से किया उन्होंने जब रे शहर में उनको तमाम अस्पतालों का जो है निगरान बनाकर भेजा गया और वहां पर उन्होंने कई तरह के तजुर्बात किए। रे शहर का एक खास काम उनका क्या रहा कि उन्होंने इलाज करने में डॉक्टरों की टीमें बना दी, अतिब्बा की टीमें उन्होंने बनाई। और पहले जो है जो मरीज आते वो मुख्तलिफ अतिब्बा उनको चेक करते, और जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मरीज आता तो उसको जो है राजी चेक किया करते थे और फिर उस पर जो कई तरह के तजुर्बात और उसको वो उन्होंने अपने उस इल्म को लिखा भी, उनके इलाज भी बाकायदा करते थे। तो उस दौर में उन्होंने काफी कुछ तिब की दुनिया में नए काम अंजाम दिए। राजी ने कई बीमारियों के इलाज किए जिसमें खास तौर पर उनकी जो तहकीक है वो चेचक पर है, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं। तो स्मॉल पॉक्स पर उनकी अपनी तहकीक है, उन्होंने उसके वो क्यों होता है, उसका रीजंस क्या होते हैं, उसका उन्होंने पता लगाया। इसके साथ साथ उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, उसका इलाज क्या है, वो तमाम बातों को उन्होंने मालूम किया और साथ साथ उस पर जो है अपनी इस तहकीक को, अपने उस तजुर्बात को जो है उन्होंने लिखा, एक किताब उसकी बनाई। और वो किताब आज तक जो है वो इस्तेमाल में आती है, इस्तेमाल में तो आती ही है, लेकिन ये उस मर्ज पर लिखने वाले पहले शख्स भी थे। मर्ज चेचक पर लिखी जाने वाली पहली किताब इनकी है और ये उस पर लिखने वाले पहले शख्स है। आज भी राजी की कई किताबें हैं तिब पर, जो यूनानी वगैरह जो लोग करते हैं, बीएमएस जो लोग करते हैं, उनको राजी के बारे में पढ़ाया भी जाता है, राजी की किताबें भी उनको पढ़ने को मिलती है। तो इसीलिए इतना जो है आज भी उनकी किताबें पढ़ी जा रही हैं कि उन्होंने बहुत अहम तजुर्बात तिब की दुनिया में किए। राजी का और एक कारनामा है, जो अहम कारनामा है, अल्कोहल का इजाद करना, अल्कोहल की इजाद करना।
अल्कोहल के मौजूद है रस। अब आप अल्कोहल के बारे में सोचना शुरू करिए या नेट पर डालिए अल्कोहल कहाँ कहाँ इस्तेमाल में आता है, तो आपको बेशुमार चीजें दिखेगी जहां पर जो है जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। और वो अल्कोहल जो बेशुमार चीजों में इस्तेमाल में आ रहा है, वो अल्कोहल किसने बनाया था? वो राजी ने उसकी इजाद की थी। राजी ने अमल जर्राही में भी एक उसका जो है एक आला उन्होंने बनाया था जिसको नश्तर कहते हैं, सेटॉन। उन्होंने जो है वो बनाया जो बहुत कारगर कारामद जो है आला था, बहुत मुफीद आला था। और आज भी नश्तर का इस्तेमाल ऑपरेशंस में अमल जर्राही में किया जाता है। अमल जर्राही बोले तो ऑपरेशन। राजी को जो है सिर्फ तिब के दुनिया में ही महारत हासिल नहीं थी, बल्कि इल्म अखलाक में भी उनको बहुत महारत हासिल थी। उन्होंने इल्म अखलाक और उसमें जो है मकसद जिंदगी और इंसान की कमाल इंसानियत और हिकमत और इफ़्फ़त और ऐसे बेशुमार अहम मौज़ूआत पर उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और उस पर कई सारा जो है उन्होंने कई अहम तहरीरें उन्होंने की। तो ये उनका एक बड़ा मौजू रहा है। एक उनकी सबसे ज्यादा मशहूर किताब है, अब हम उनकी कुछ तसानीफ भी देख लेते हैं। उनकी एक बहुत मशहूर किताब है अल-हावी। ये किताब उनकी सबसे ज्यादा मशहूर रही। इस किताब में क्या है मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया, मैं आपको बताता हूँ कि इस किताब में आखिर क्या बात है जिसकी वजह से ये इतनी मशहूर हुई। तो ये जो है तिब्बी उलूम का जो है मेडिकल फील्ड के ये एक इंसाइक्लोपीडिया के तौर पर मानी जाती है। एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत उसको हासिल, इतना कुछ इसमें बयान कर दिया गया है। इसमें क्या क्या है तो मुख्तलिफ बीमारियों, उनके अलामात, असबाब और इलाज के मुख्तलिफ तरीके तफसील से बयान किए गए हैं। तिब के तमाम शोबों का अहाता किया गया है, जैसे दाखिली अमराज, जर्राही, ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, बच्चों की बीमारियां, जख्मों का इलाज और दीगर तिब्बी मसाइल जो कुछ हो सकते थे उस जमाने में होते थे, उन सब का जो है अहाता उन्होंने किया है और इस किताब में उसको मर्ज कर दिया है। अपने तजुर्बात और दीगर कदीम तिब्बी माहिरीन के नजरियात को भी उन्होंने इसमें यकजा किया। खुद के तजुर्बात भी और उनसे पहले जो माहिरीन गुजरे उनके तजुर्बात भी उन्होंने इसमें लिखे, जिसकी वजह से ये किताब कुरून वस्ता में तिब का एक मोतबर माखस यानी रिसोर्स या सोर्स बन गई समझी जाती थी। इसमें खास तौर पर बीमारियों की तशखीस यानी बीमारी जब आप डॉक्टर के पास जाता है और वो जो आपको चेक करता है, डायग्नोस करता है, बीमारी का पता लगाता है, उसको तशखीस कहते हैं। बीमारियों की तशखीस और उनके इलाज की जदीद टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है और ये तिब के तलबा और माहिरीन के लिए आज भी बहुत कीमती जो है हवाला है, या हम कह सकते हैं कि आज भी जो है मेडिकल फील्ड में उनकी ये किताब अल-हावी एक कीमती सरमाए की हैसियत रखती है, असासे की हैसियत रखती है। उनकी और भी बहुत सी किताबें जिनमें से हमने चंद एक के नाम यहाँ पर लिखे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो इंसानी जिस्म के आज़ा, हड्डियाँ, पट्टे, दिमाग, आँख, कान, फेफड़े, दिल, मैदा वगैरह की तशरीह उन्होंने अल-नाशुल मंसूरी में उन्होंने लिखी है। इस किताब में उन्होंने लिखी है। अल-मुर्शिद है और बहुत सारी उनकी किताबें जो अहम किताबें उनकी उन्हीं के नाम हमने जो है यहाँ पर दर्ज किए, बाकी किताबों के नाम यहाँ पर नहीं लिखे गए हैं। तो ये हर जो किताब है अलग मौजू पर है, अलग तफसील के साथ जो है बयान की गई। राजी के बारे में, राजी की एक शख्सियत को समझने के लिए मैं आपको एक अहम बात बता रहा हूँ कि दुनिया भी उनकी, आज की दुनिया भी उनकी बड़ी कद्र करती है। उनके लिए, उनको सेलिब्रेट करने के लिए या उनके इल्म की अहमियत को जानते हुए, उसकी कद्र करते हुए उन पर एक बैनुल अक़वामी तिब्बी कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ली गई थी। कांग्रेस इजलास उन पर हुआ 1913 लंदन में यह हुआ और उस इजलास का नाम क्या था? कांग्रेस तिब्बी कांग्रेस इजलास का नाम क्या था? राजी और फनेटिक। राजी और मेडिकल फील्ड जो है उस पर उन्होंने, मेडिसिन में उन्होंने क्या कुछ कारनामे अंजाम दिए उस पर जो है मजमून पढ़े गए और राजी को उस वक्त में उस जो लंदन में जो कांग्रेस तिब्बी कांग्रेस इजलास हुआ उसमें उनको फने तिब का इमाम माना गया। इसका मतलब यह है कि उनकी अहमियत को जाना और उस वक्त उनकी अहमियत को जानते हुए सारी चीजें उनके मुतालिक बयान की गई, ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ राजी की 1000 साला बरसी पर जब उनको 1000 साल हो गए तो उस वक्त पेरिस में जो है उनकी 1000 साला बरसी मनाई गई। 1930 की बात है ये, और ये बहुत बड़े एहतमाम के साथ हुई जिसमें उनकी खिदमात को सराहा गया। कई उन पर तकरीरें भी, कई जो है मज़ामीन उन पर पढ़े गए, पेपर प्रेजेंटेशन वहाँ पर हुए और उनकी शख्सियत के जो जौहर थे, उनके जो कारनामे थे, उनकी अपनी इल्मी खिदमत की, उसको वहाँ पर कई लोगों के सामने लाया गया। तो ये राजी की लाइफ थी जो मैंने आपके सामने रखा हो। राजी का इंतकाल 925 ईस्वी में हुआ और वहीं पर हुआ जिस शहर में ये पैदा हुए थे, ईरान के शहर रे में। लेकिन बाज़ रिवायतें ऐसी भी मिलती है जिसमें कहा गया है कि राजी जो है बगदाद में उनकी वफात हुई।
तो आप जो है ये सबसे ज्यादा मुस्तनद रिवायत है। ईरान के शहर रे में 925 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ, इस बात को याद रखिए। अब बताइए कि आपने जो है इस पूरे लेक्चर से क्या सीखा है। ये भी मैं पूछ सकता हूँ कि इस पूरी सीरीज से आपने क्या सीखा, क्योंकि ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग थी आपके लिए। इसमें सीखने के बेशुमार चीजें हैं, बल्कि सीखने के साथ साथ फैसले लेने की भी कई चीजें हैं, अजाइम करने की चीजें हैं, अपने आप को बदलने की, अपने लिए एक तरह के मॉडल सेट करने की भी यहाँ पर कई चीजें हैं। जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ मॉडल सेट कर सकते हैं। तो आपके लिए सीखने बेशुमार चीजें इस पूरी सीरीज में मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सीरीज में इस वीडियो में भी और इस सीरीज में भी कई सारी चीजें सीखी होगी और उसको बाकायदा एक डायरी में नोट किया होगा, एक नोटबुक में नोट किया होगा। आपने क्या करना है, इस पूरी सीरीज को नोट करना है और जो है अहम फैसले जो कुछ आप कर रहे हैं उसको भी लिखना है। आगे आप क्या करने वाले हैं, आपने अपने शेड्यूल में क्या चेंज लाया है और कितनी किताबें आपने पढ़ने के लिए सिलेक्ट की है, सारी बातें आपने लिख कर रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए ये सीरीज यकीनन मुफीद होगी अगर आप उसको संजीदगी से लें। अगर आपको लगता है कि सीरीज आपके लिए मुफीद है तो आप इसको दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए और इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ये सीरीज के साथ साथ आइंदा में हम आपको और भी कई अहम चीजें देने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बहुत फायदेमंद होगी, बेनिफिशियल होगी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।